गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ आशा मैम और मैं आज आपको आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट की जो पोएम है अमांडा ये पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। मतलब हर बच्चे को ऐसा लगता है कि उसे कंट्रोल किया जाता है या फिर इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो ऐसा करे या फिर ऐसा ना करे। हर बच्चा ये फील करता है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ curtailed। तो आप भी ये फील करते होंगे कि आपकी जो आज़ादी है ना उस पर कुछ पाबंदियाँ लगी हुई हैं। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू। तो ऐसी कुछ बातें बताइए जो आप करना चाहते हो, बट योर पेरेंट्स और एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर बड़े हैं वो आपको ऐसा करने नहीं देते। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजाज यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। मतलब ये आपको पोएम पढ़नी है और इन बातों का पता लगाना है। अब इस पोएम में देखिए अमांडा जो है वो एक स्कूल गोइंग गर्ल है। भाई छोटी बच्ची है स्कूल जाने वाली, तो वो ये फील करती है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो हर बात पर उसको रोका टोकी करते हैं। फिर वो कुछ एक इमेजिनेशंस करती है कि काश मैं ऐसे होती वैसे होती। तो जो ये फर्स्ट एंजा है देखिए उसमें पेरेंट्स क्या कहते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, कि अमांडा अपने नाखून मत कुतरो। डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने कंधे मत उचकाओ। स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। इस तरह मत बैठो अमांडा और तुम सीधी बैठो। मतलब माँ बाप जो उसको बार बार रोका टोकी कर रहे हैं। अब जो ये ब्रैकेट में है तो ये देखो अमांडा क्या इमेजिनेशन करती है। देर इज ए लैंग्विड इमरल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid, drifting blissfully। देर इज ए लैंग्विड इमरल्ड सी, मतलब एक शांत बड़ा सा समुद्र है और वहाँ पे सोल इनहेबिटेंट का मतलब है अकेली निवासी, कि वहाँ पर केवल मैं रहने वाली हूँ, एक मरमेड, एक जलपरी जो उसमें बड़ी खुशी से घूम रही हूँ, तैर रही हूँ। मतलब अमेंडा क्या कल्पना करती है कि एक बड़े से हरे समुद्र में काश में जलपरी होती और वहाँ पर अकेली रहती और उसमें घूमती रहती। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपने कमरा ठीक कर लिया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा, अमांडा मुझे लगता है मैंने तुम्हें अपने जूते साफ़ करने के लिए बोला था। अब पेरेंट्स फिर उसको कुछ कुछ कह रहे हैं कि भाई तुमने होमवर्क कर लिया या अपना कमरा ठीक कर लिया या फिर अपने जूते साफ़ कर लिए, जैसा कि पेरेंट्स अक्सर कहते हैं। तो अब अमांडा क्या फील करती है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, कि काश मैं ऑर्फन होती, अनाथ होती और गलियों में घूमती। रोमिंग मतलब घूम, भटकती घूमती। आई पैट्रन सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, पैटर्न होता है निशान बनाना। मैं कोमल मिट्टी पर निशान बनाती मेरे नंगे पैरों से, मतलब अपने नंगे पैरों से मैं इधर उधर घूमती, कोमल मिट्टी पर अपने पैरों की छाप छोड़ती। द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। तो ये जो साइलेंस है, ये जो चुप्पी है, ये गोल्डन है और ये जो आज़ादी है ये बहुत ही स्वीट है। साइलेंस जो है वो गोल्डन है और फ्रीडम जो है वो स्वीट है, अगर मैं अनाथ होती और गलियों में घूमती रहती। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा ये चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अमांडा अपने मुहासे याद करो, एक्ने जो पिंपल्स हो जाते हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, अमांडा जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम प्लीज़ मेरी तरफ देखो। तो फिर मतलब पेरेंट्स रोका टोकी कर रहे हैं। अब अमांडा क्या इमेजिनेशन करती है। आई एम रेपुंजल, कि काश मैं रेपुंजल होती। तो रेपुंजल आपने शायद नाम सुना हो कार्टून्स वगैरह में। ये एक प्रिंसेस थी जो एक टावर में कैद थी और ये अपने लंबे बालों को नीचे गिराती थी, जिससे जो प्रिंस था वो इससे मिलने ऊपर आता था। तो ये कहती आई एम रेपुंजल, कि काश मैं रेपुंजल होती। आई हैव नॉट ए केयर लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, कि मुझे किसी की कोई चिंता नहीं होती और जो किले में जो लाइफ होती है ना वो एकदम शांत होती है, दुर्लभ होती है। ट्रैंक्विल मतलब शांत और दुर्लभ होती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने चमकीले बालों को नीचे कभी नहीं गिराती। मतलब ये अकेले ही रहना पसंद करती है कि मैं तो रेपुंजल होती और टावर में अकेले रहती और मुझे रोकने टोकने वाला वहाँ पे कोई नहीं होता। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा,
अमांडा इस तरह से मुंह बना के मत बैठो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। अमांडा तुम हमेशा मूडी बनी रहती हो। एनीवन वुड थिंक आई नेग्ड एट यू अमांडा। अमांडा हर कोई ये सोचेगा कि मैं तुम्हें बार बार रोका टोकी करता रहता हूँ, मैं तुम्हें बार बार टोकता रहता हूँ। तो मतलब यहाँ पे पेरेंट्स फिर उसको कुछ कह रहे हैं। रॉबिन क्लैन जो है वो इसके पोएट हैं। अब कुछ एक इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द पोएम अमांडा अबाउट। ये जो पोएम है अमांडा ये किस बारे में है। तो आपको पता है दिस पोएम इज़ अबाउट ए लिटिल स्कूल गोइंग गर्ल नेम्ड अमांडा। ये पोएम जो है एक छोटी स्कूल जाने वाली लड़की अमांडा के बारे में है। शी इज़ कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाय हर पेरेंट्स। उसे बार बार उसके माता पिता के द्वारा रोका टोका जाता है, मतलब बार बार उसके माँ बाप उसको कुछ कुछ रोकते टोकते रहते हैं। हर मदर कीप्स आस्किंग अमांडा टू डू दिस और नॉट टू डू दैट। उसकी माँ उसको बार बार कहती रहती है कि भाई ये काम करो ये मत करो। बट पुअर अमांडा लॉन्ग्स टू बी फ्री एंड लिव लाइफ इन हर ओन वे। लेकिन जो बेचारी अमांडा है वो आज़ाद होना चाहती है और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती है। What does the speaker ask अमांडा not to do her nails? तो स्पीकर अमांडा को उसके नाखूनों के साथ क्या करने से मना करता है। द स्पीकर सीज अमांडा बाइटिंग हर नेल्स। तो स्पीकर देखता है कि जो अमांडा है वो अपने नाखून खा रही थी, नाखून कुतर रही थी। ही आस्क हर नॉट टू बाइट हर नेल। तो उससे कहता है कि वो अपने नाखून ना कुतरे। What 3 things does the speaker ask अमांडा टू डू। तो जो स्पीकर है वो अमांडा को क्या 3 काम करने को बोलता है। तो हमारा आंसर होगा द स्पीकर आस्क्स अमांडा टू फिनिश हर होमवर्क, कि वो अपना होमवर्क ख़त्म करे। ही आस्क हर टू क्लीन हर रूम एंड टू क्लीन हर शूज़, कि वो अपना कमरा साफ़ करे और अपने जूते साफ़ करे। मतलब 3 काम उसको बताए जाते हैं। वो अपना होमवर्क पूरा करे, अपना कमरा साफ़ करे और अपने जूते साफ़ करे। हु वाज रेपुंजल, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड शी लीड। रेपुंजल कौन थी, वो कैसी लाइफ जीती थी। रेपुंजल वॉज ए प्रिंसेस। तो रेपुंजल एक प्रिंसेस थी, एक राजकुमारी थी। शी वॉज फ्री फ्रॉम ऑल वरीज ऑफ लाइफ, और वो ज़िंदगी की सभी चिंताओं से दूर थी, आज़ाद थी। शी लिव्ड इन ए टावर, वो एक टावर में रहती थी। व्हाट इज़ अमांडा प्रोहिबिटेड टू ईट। अमांडा को क्या खाने से मना किया जाता है। तो अमांडा इज़ प्रोहिबिटेड टू ईट चॉकलेट। उसे चॉकलेट खाने से मना किया जाता है। इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स टू हर बिकॉज शी हैज़ एक्ने ऑन हर फेस ड्यू टू चॉकलेट। तो ये इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था और उसके चेहरे पर पिंपल्स हो सकते थे। नेक्स्ट देखिए, इज़ अमांडा एन ऑर्फन। क्या अमांडा कोई अनाथ है। वाई डिड शी से दैट, फिर वो ऐसा क्यों कहती है। अमांडा इज़ नॉट एन ऑर्फन। तो अमांडा कोई अनाथ नहीं है। शी इज़ नेग्ड ऑल द टाइम बाय हर पेरेंट्स। वो उसके माँ बाप के द्वारा बार बार उसको रोका टोका जाता है, तो हमें पता है कि वो ऑर्फन नहीं है। सो शी फील्स इट इज़ बेटर टू हैव बीन एन ऑर्फन देन शी कुड रोम अबाउट फ्रीली इन द स्ट्रीट। तो वो चाहती है कि ये बढ़िया हो अगर वो अनाथ होती, फिर वो गलियों में आज़ादी से घूमती और उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। तो आप बार बार वो बात भी कह सकते हैं कि अमांडा इज़ कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाय हर पेरेंट्स, सो शी वांट टू बी एन ऑर्फन। इसलिए वो ऑर्फन बनना चाहती है, भाई अनाथ होना चाहती है कि काश मुझे रोकने टोकने वाला कोई ना होता। वाई डज अमांडा विश टू बी ए मरमेड। अब बताओगे कि अमांडा मरमेड बनना क्यों चाहती है। वट कुड अमांडा डू इफ़ शी कुड ए मरमेड। और अगर वो मरमेड होती तो वो क्या करती। तो वही बात फिर से आ गई है। अमांडा इज़ फेड अप विद कॉन्स्टेंट नेगिंग ऑफ हर पेरेंट्स। अमांडा फेड अप यानी तंग आ चुकी है अपने माँ बाप की रोका टोकी से। दैट इज़ वाई शी विश्ड टू बी मरमेड। इसलिए वो मरमेड बनना चाहती है। एंड मूव अबाउट फ्रीली इन द ग्रीन सी। और हरे समुंदर में आज़ादी से घूमना चाहती है। अब लास्ट देखिए, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा। तो इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो बताना है, वो क्या है। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन शुड नॉट बी कॉन्स्टेंटली नेग्ड। कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उन्हें बार बार रोका टोकी नहीं करनी चाहिए उनके साथ। दे शुड बी गिवन सम फ्रीडम टू डू थिंग्स इन देयर ओन वे। तो उन्हें कुछ आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो अपने तरीके से अपने काम कर सकें।
मतलब उन्हें ज़्यादा रोका टोकी पसंद नहीं होती और उन्हें थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए कि जो वो काम खुद अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं वो काम वो अपनी मर्ज़ी से करें। थैंक यू बेटा, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से आ गई होगी। थैंक यू।